हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन से मोटर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ऐसी जो मोटर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसको बाहर से सप्लाई दी जाती है, स्टेटर को या स्लिप रिंग को या स्क्वायरल केज को या रोटर को। तो साथ ही इसमें दी जाती है रोटर को। किसको दी जाती है? रोटर को दी जाती है। ध्यान रखिएगा किसमें, 3 फेज में जब बात किया जाए उस समय। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टार्क खाली स्थान होता है, कम होता है या अधिक होता है या समान होता है या कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टार्क होता है क्या होता है? अधिक होता है। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मोटरों की दक्षता को किससे प्रकट करते हैं, मतलब किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, हार्स पावर में या एम्पियर में या वोल्ट में या कोई नहीं। तो साथियों इसमें हम करते हैं, इसमें से हमारा हार्स पावर सही हो जाता है। देखिए जो मोटर होता है, ठीक है, मोटर किस में कहते हैं, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि कितने हार्स पावर का मोटर है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, उसको हम एक इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि मोटर को हम किस में कर रहे हैं, हार्स पावर में कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं दक्षता। तो मोटरों की दक्षता को किस में प्रकट किया जाता है, तो हार्स पावर में किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हम सही मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए जिसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि 5 है 3 फेज, ठीक है, ये आपका 5 को लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 फेज 20 हार्स पावर, ठीक है, 3 फेज में 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा उस समय। तो देखिए जब 20 हार्स पावर का प्रयोग बात किया जाए तो 20 हार्स पावर के लिए हम स्टार डेल्टा का कर करते हैं। किसका? स्टार डेल्टा का। लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए स्टार दिया गया, डेल्टा दिया गया और यहाँ पर स्लिप रिंग दिया गया। लेकिन आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार डेल्टा। कितने के लिए? तो 20 हार्स पावर के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन मोटरों का रोटर वाउंड होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस मोटरों का जो रोटर होता है वो वाउंड होता है, स्टार डेल्टा का या टाई स्पीड का या स्लिप रिंग का या कोई नहीं। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको स्लिप रिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरों में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, रियोस्टेटिक नियंत्रण का या वोल्टेज नियंत्रण का या फ्रीक्वेंसी नियंत्रण का या पोल परिवर्तन नियंत्रण का। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो कि वोल्टेज नियंत्रण का, जो कि इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग मोटरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था कि पोल परिवर्तन विधि, बी ऑप्शन दिया गया था वोल्टेज नियंत्रण विधि, सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी नियंत्रण और डी ऑप्शन दिया गया था रियोस्टेटिक नियंत्रण। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है रियोस्टेटिक नियंत्रण, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि एसएचपी तक के मोटरों के लिए किन ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या यहाँ पर स्टार्टर लिखना था लेकिन गलती से हो गया, ट्रैक्टरों यहाँ पर लिखा गया, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा ये आपका स्टार्टर है, ठीक है। यहाँ पर आगे दिया गया अगले ऑप्शन में कि स्टार डेल्टा, और यहाँ पर दिया गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है। देखिए किन मोटरों के लिए कहा गया था, एसएचपी के लिए कहा गया, तो इस समय हम प्रयोग करते हैं स्टार डेल्टा का, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। DOL का इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें पूछा गया कि 20 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए किन मोटरों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है 20 हार्स पावर तक के। ध्यान रखिएगा ये भी आपका वही क्वेश्चन था जो कि ऊपर आपका दिया गया था। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
11 पे, जिसमें पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो सीबी होता है दोस्तों, जिसको सीबी, जिसको शॉर्ट में हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ये सीबी को। अब इसमें पूछा रहा है कि सर्किट ब्रेकर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका एमसी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी हो जाता है और आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इनके जो रूप होते हैं ये भी आपका अलग अलग हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि 11 केवी से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, या और भी बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इसमें देखिए किसके लिए पूछ रहा है, तो 11 केवी के लिए पूछ रहा है। कितने केवी के लिए दोस्तों, 11 केवी के लिए। तो 11 केवी के लिए हम प्रयोग करेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, इंसुलेटर या पोल या सर्किट ब्रेकर या टावर। तो साथियों इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी साथी मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लो वोल्टेज अधिकतम कितने वोल्ट तक होती है, 200 वोल्ट तक या 220 वोल्ट तक या 250 वोल्ट तक या 240 वोल्ट तक। लो वोल्टेज की बात करें, किसका, लो वोल्टेज की। तो लो वोल्टेज हम कितने को बोलते हैं, 220 को हम क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज के अंतर्गत आता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइन के लिए सभी चालकों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम कितने किलोग्राम होनी चाहिए, 319.2 या अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है 317.5। इसका एक्यूरेट यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपका 317.5 आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जमीन या जीवन से लाइन की कितनी दूरी होनी चाहिए। ये जमीन है लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया, ठीक है, टाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गया। निम्न माध्यम वोल्टेज के लिए जमीन से लाइनों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होनी, मतलब कितने फुट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो लंबाई होनी चाहिए दोस्तों वो कितना होना चाहिए, वो आपका 18 फुट होना चाहिए। कितना, 18 फुट होना चाहिए जमीन से, ध्यान रखिएगा। मध्यम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। दो पोलों की बीच की जो दूरी होनी चाहिए साथियों कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 67 मीटर होना चाहिए। कितना, 67 मीटर होना चाहिए। मध्यम वोल्टेज की बात करें उस समय 67 मीटर आपका होना चाहिए। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो पोलों या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं, सैंग या लाइन या स्पैन या कंडक्टर। तो साथियों इसको बोला जाता है स्पैन। क्या बोला जाता है, स्पैन बोला जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि 66 केवी वोल्टेज तक का जमीन से न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए। मतलब कि जमीन से यदि 66 केवी की बात किया जाए कि वोल्टेज का जमीन से न्यूनतम अंतर मतलब कितनी दूरी तक होना चाहिए, मतलब कितनी मीटर तक होना चाहिए, जैसे कि 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर या 9 मीटर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको 7 मीटर के नाम से जाना जाता है। 7 मीटर इसकी ज़मीन से न्यूनतम अंतर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि 11 केवी से 33 से, ठीक है, वाट तक की वोल्टेज के लिए किस केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रयोग करते हैं साथियों वो प्रयोग करते हैं सुपर टेंशन केबल का। किस केबल का प्रयोग करते हैं, तो सुपर टेंशन केबल का। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर लो टेंशन केबल दे दिया गया है, हाई टेंशन केबल दे दिया गया है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल दे दिया गया है। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए।